गीता जिसका अंश है, ऐसा ग्रंथ महाभारत, और महाभारत ग्रंथ की जो पुष्पिकाएं हैं, पुष्पिका शब्द का अर्थ आपको बता दूं, प्रत्येक अध्याय जब पूरा होता है तब जो शब्द आता है, जैसे भगवत गीता का भी अध्याय पूरा होता है तो ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे, ये जो आता है उसे कहते हैं पुष्पिका। तो महाभारत में ग्रंथ की जो पुष्पिकाएं हैं उसमें इस अध्याय का नाम तारक ब्रह्म योग है। उत्पत्ति, स्थिति और लय करने वाला परमेश्वर और संसार में से, ये सृष्टि में से तारने वाला ब्रह्म, उसकी प्राप्ति कैसे हो। हमारे योगेश भाई बहुत सुंदर भजन गाते हो, तारा है सारा जमाना श्याम हमको भी तारो। तो वो सृष्टि में से कैसे तारे, वो तारने वाला जो तत्व है ब्रह्म, उसकी प्राप्ति कैसे हो, उसका यहां पर 8वें अध्याय में वर्णन है। इसलिए महाभारत में महर्षि व्यास ने पुष्पिका में इस अध्याय को तारक ब्रह्म योग कहा है। लेकिन भगवत गीता के जो भाष्य की पुस्तिकाएं हैं, हमारे पास जो भगवत गीता है उसमें अधिकतर ग्रंथों में इसको अक्षर ब्रह्म योग कहा है, 8वां अध्याय। क्योंकि इस अध्याय का जो मुख्य विषय है ब्रह्म, उसकी व्याख्या देते समय 8वें अध्याय के 3 श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा अक्षरम ब्रह्म परमम, परमम अक्षरम ब्रह्म। तो ये अक्षरम ब्रह्म परमम, परम अक्षर, अक्षर ब्रह्म, उसको मिला करके इसको अक्षर ब्रह्म योग कहा है। कुछ भाष्यकारों ने उसे अक्षर पर ब्रह्म योग कहा है, लेकिन अधिकतर जो मोस्ट पॉपुलर नाम है वो अक्षर ब्रह्म योग है। प्रिय सज्जनों, इस अध्याय का विषय थोड़ा क्लिष्ट है, थोड़ा ड्राई है, तत्व चिंतन अधिक है। इसलिए गीता के अभ्यासों को, those who want to study भगवत गीता in detail, उनको इस अध्याय में थोड़ा और फोकस रह के काम करना पड़ेगा, थोड़ा अटेंटिव रह के, कंसंट्रेशन रख के, प्रयत्न पूर्वक ये